तो हाँ देखिए, अभी हम आपने बड़ी अच्छी धुन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या है? इसको हम डॉक्टर साहब महामंत्र कहते हैं। राम राम मंत्र है लेकिन हरे राम, अब आपने सभी ने मंत्र जपा और आप राम के बारे में जानते ही हैं, राम के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अब उसको राम के पहले हरे क्यों लगाया गया? प्रश्न यहाँ उठता है। मतलब हम जब आप महामंत्र का गायन करते हैं, और हमने देखा योगा में भी वो लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और अपने यहाँ लिखे भी हैं कि महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये प्रश्न उठता है, हम आप सब राम से तो परिचित हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो दशरथ के बेटे में हो, चाहे वो ब्रह्म, कुछ भी आप कह लीजिए, राम को हम सब जानते हैं। लेकिन हरे शब्द क्यों लगाया गया उसमें, और हरे लगा करके उसको महामंत्र का रूप दिया गया? राम नाम तो स्वतः है मंत्र है, लेकिन हरे राम महामंत्र है, तो उस हरे शब्द को हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं? तो पहले आप समझें कि हरे का तात्पर्य क्या है। हरे कहते हैं, उसको कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समान। एक राम तो वो है। देखिए क्या हुआ, जिस समय भगवान भोलेनाथ सैर करके आ रहे थे, उसी समय महारानी सीता जी को उमा भी साथ में थी और भगवान की लीला चल रही थी। तो सती जी ने देखा राम जी को, किस रूप में देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी, इस रूप में उन्होंने दर्शन किया। तो उनको भ्रम हो गया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं जय सच्चिदानंद, और इन्हीं राम को सच्चिदानंद कहते हैं। और ये सच्चिदानंद होते तो एक स्त्री के वियोग में कैसे करते? तो वहाँ भगवान जो है बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं कि भविष्य में सती का शरीर को त्याग करना पड़ा। इसके बाद पुनः उनका जन्म होता है, और फिर भगवान शंकर पुनः वो कथा लेकर के आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि सुनो, जिस राम को तुम्हें भ्रम हुआ था देखने का, मैंने सच्चिदानंद कहा था और तुमने सिर्फ उनको दशरथ का बेटा राम समझा था। अब मैं आज तुमको बता रहा हूँ कि वो राम कौन है। कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तामोहि निशा लवलेशा। बता रहे हैं जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये जगत जिससे प्रकाशित हो रहा है, अर्थात जिससे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जिससे आभासित होता है, ये वो राम है। ये खाली राम नहीं है, वो जगत प्रकाश प्रकाशक राम। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हमारा यहाँ का, हरे शब्द क्यों लगाया वहाँ पर मंत्र में? हरे का तात्पर्य होता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अर्थात हम जिस राम का उच्चारण कर रहे हैं हरे राम में, वो राम क्या आ जाए समझो पहले आपको। हम आपने राम कहा, लेकिन हमारे अंदर क्या भाव आया? सब हम सुन रहे थे, सबका देख रहे थे, सब लोग मस्त थे, लेकिन हम आपसे पूछें कि जब हरे राम का उच्चारण हो रहा था तब आपके मन में क्या हो रहा था? आनंद की अनुभूति हो रही थी, ठीक है, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है जाप करने से, एकाग्रता में भी आ जाता है। लेकिन हरे देखिए, जैसे हम मान लीजिए हम कहें कि आप अब लड़के का याद करो, तो लड़के का उच्चारण आपके मुंह में आएगा, लेकिन साथ साथ मन में कुछ और आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हम कहें आप लड़के का नाम बताओ, आप लड़के का नाम बताओगे, तो नाम बताते ही उसका रूप भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो ऐसे जब हम आप जाप करें, जब हम उच्चारण करें, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हम हरे तो कह लेते हैं, लेकिन राम भी कह लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, जरा उस पर भी तो विचार करो। यदि उसमें गहराई में आप नहीं जाओगे तो आपके वो जो आनंद झलकने वाला है वो नहीं झलकेगा। और यदि आप भाव, क्योंकि जिसकी रही, अब यदि हम राम राम जपते हैं और हमारा मन दुकान में जाता है तो क्या होगा बताओ? और यदि हम राम राम जपते हैं और ब्रह्म में राम में हमारा मन चला जाता है, राम राम जपते हैं, हमारे अंदर जो राम बैठा हुआ है, राम राम जपते हैं जो सब में बैठा हुआ है, भावना का तो ही खेल है और कुछ है, जिसकी रही भावना जैसी। तो और भगवान बिना भाव के मिलते नहीं। तो जितने हम देखिए राम, वही और बहुत गहराई बात है कि हम आप भी राम राम ने जपा, और एक जब चोरी करने जाता है तो वो भी राम का उच्चारण करता है। हम आप जब मिलते हैं तो हम भी राम राम कहते हैं। और एक जिस समय ध्रुव राम राम में जपता है, वो क्या करता है? ध्रुव सगिलान जप्यो हरि नामू अपायो, वही राम है। एक हीरा है, आप जानते नहीं तो आपके अंदर क्या वैल्यू है? हीरा हाथ में है, उसको जानो नहीं। राम हमारे मुख में है, राम की हम वैल्यू न जाने तो बताओ क्या मुख में, क्या तुम्हारे भाव आएगा? हमारा आज विषय ये है थोड़ा सा कि हरे राम हम कहते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए, क्या हमारे अंदर आना चाहिए। यदि आपके अंदर, आपके हाथ में हीरा है और हीरा की परख है तो आपके करोड़ों रुपए हाथ में, और यदि हीरा की परख नहीं है तो उस हीरे की 1 रुपए भी कोई देने वाला नहीं। आज ये पत्थर है, फेंक दो उसको। तो हमारा विषय जो है कि हमें हरे से क्या तात्पर्य हमें निकलता है? हरे का मतलब है हरिव्यापक सर्वत्र समाना। हम वो राम की कल्पना कर रहे हैं, उस राम का स्मरण कर रहे हैं जो जर्रे जर्रे में व्यापक है। वो राम की हम कल्पना कर रहे हैं कि जिससे हर एक निकल रहा है, उस राम की हम कल्पना कर रहे हैं जिसमें हर एक समाया है, हर एक में समाया है। हम उस राम की कल्पना कर रहे हैं जो हर एक उसमें जो लय होता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हम हरे का तात्पर्य लेकर के सारे ब्रह्मांड में उस राम की कल्पना कर रहे हैं जो सारे ब्रह्मांड जिससे निकल रहा है, सारा ब्रह्मांड जिसमें रह रहा है, सारा ब्रह्मांड जिसमें लय हो रहा है। जैसे हम थोड़ी देर के आकाश की बात करें तो आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में है वो। आकाश का मतलब है कि आकाश में ही सारा दुनिया रह रही है। आकाश का मतलब है कि सारा दुनिया आकाश में ही रहती है, आकाश में ही निकलती है, आकाश में ही लय हो जाती है, और आकाश ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे राम, हरे का तात्पर्य ये है कि जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। हरे का मतलब है हर एक जिससे उत्पन्न हो रहा है, हर एक जिसमें रहता है और हर एक जिसमें लय हो जाता है, उसका नाम है हरे। और जब हरे में का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ जो राम आएगा तो राम का मतलब होगा कि वो राम हमारा साकार भी है और वही राम हमारा निराकार भी है। अर्थात हरे राम में निराकार भी बैठा हुआ है और साकार भी बैठा हुआ है। जब हम इस भाव में डूबेंगे और इस भाव में डूबो तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद सारा का सारा खेल बदल जाएगा। और यदि सिर्फ हम हरे राम कहते रहे, हम भाव में न डूबे तो आनंद तो आएगा, लेकिन आपकी पराकाष्ठा, यद्यपि भाव को भाव अनके आलस हूँ, आपको कैसे भी पकड़ो मंगलकारी होगा। लेकिन यदि वही आग को हम सावधानी से बरतें तो हम रोटी बना सकते हैं, और यदि सावधानी बिगड़ जाए तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। आग वही, यद्य प्रभु का नाम है कि भाव को भाव अनके आलसहु नाम जपत मंगल। और यदि सिर्फ इतनी बात होती तो बताओ, उसी नाम को ध्रुव जो है वो हरिपद पा रहा है, प्रहलाद नरसिंह भगवान को प्रकट कर रहा है, और हम उसी नाम को लेकर के चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, हम उसी नाम को लेकर के अंदर नहीं जा पा रहे।
और उसी नाम को लेकर सुमिरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी, है वही राम, लेकिन भाव कितना ऊंचा है, जपने की विधि कितनी ऊंची है, लगन कितनी हुई। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब जितनी आप राम की वैल्यू समझते जाएंगे उतने आपके अंदर से उसका विकास, उतनी आपकी पराकाष्ठा। वृंदावन बिहारी लाल की